अजीमुल शान जो है वो आजम खां है। आजम खां साहब को रामपुर के आवाम ने 10 बार इस शहर से विधायक चुना हुआ है। 11वीं बार भी विधायक आसिम राजा नहीं होगा, आजम खां साहब ही होंगे। आसिम राजा कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? आजम के आंसू या बीजेपी की सियासी चाल? विकास के नाम पर जौहर विश्वविद्यालय बनाने के लिए किस प्रकार से गरीबों की जमीनों को कब्जा कर लिया गया, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी कैंपस में गेस्ट हाउस को बंद कर लिया गया। अब की बार रामपुर के रण में आकाश दिखा पाएंगे कमाल? कि आज रामपुर में हिंदू और मुसलमान जो नौजवान है वो अपना मन बना चुका है बदलाव का। लोकसभा में तर की आजम की दीवार, आसिम बचा पाएंगे गढ़? और उस लोकसभा के चुनाव में भी इस सीट पर आजम खां जीते थे और आज भी आजम खां जीते। रामपुर की चुनावी जंग में मुद्दों से बड़ा सियासी वजूद। बातों को लिया मुझे खुदा की कसम, वो मौत मेरी जिंदगी की तकलीफों से सस्ती होगी और अच्छी होगी। वोट की बाजी, गद्दी की जंग, चुनावी बिसात, सियासी खेल। अब रामपुर को साइकिल की जरूरत नहीं है, कमल के फूल की जरूरत है। रामपुर के मुस्तकबिल से खेलने की साजिशें हो रही हैं। समाजवाद के कायदे आजम को बीजेपी दे पाएगी मान? जो अपराधी तत्वों को पाला था, जो मनोकांक्षा इनकी थी, और वही जिन पटक पटक करके इन लोगों को ठीक करने का काम कर रहा है। चुनावी लड़ाई में जनता देगी किसका साथ? रामपुर जो कि आजम खां का किला है, कह सकते हैं कि कभी वो यहाँ के बादशाह हुआ करते थे, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी बादशाहत को बचाने के लिए। बताएगा गढ़ का रिपोर्टर। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल में गढ़ के रिपोर्टर के साथ मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। रामपुर वो शहर जिसे सियासत में आजम के नाम से जाना जाता है, जहां सत्ता किसी की भी रही हो, 26 साल से सल्तनत आजम की ही रही है। यूपी मोदी लहर के साथ बही हो या योगी के साथ, लेकिन रामपुर के कायदे आजम के साथ। आजम खां ही रहे हैं, लेकिन रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव को लेकर अब हालात बदलने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रामपुर की हवा बदल रही है। एक मीर जाफर ने गले का दरवाजा खोल दिया था और वक्त का टीपू सुल्तान अपने तमाम साथियों के साथ शहीद हो गया था। आजम का आवाम से सवाल, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप? अपने ही गढ़ में अपनों को सुना रहे दिल का हाल। सामने की बैरिक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। विरोधियों पर वार, सियासी मुकद्दर से तकरार। मैं दुनिया भर से मांग के लाया, ईडी की जांच चल रही है मेरे पर, हथकड़ियां इंतजार कर रही है मेरे। ये आजम है, वही आजम जिनका रामपुर ही नहीं यूपी की सत्ता में कभी सिक्का चलता था। मैं एमपी नहीं हूं, गुजरे हुए कल का वजीर नहीं हूं, एमएलए नहीं हूं और यहां तक कि मुझे वोट देने का हक भी नहीं है। लेकिन वक्त ने करवट ली, आजम सियासत और कानून के फेर में फंसे तो अब बात गढ़ और गद्दी को बचाने की आ गई। रामपुर जिसे आजम खां का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, 10 बार के विधायक रह चुके हैं आजम खां, लेकिन इस बार इस गढ़ को बचाने की एक बड़ी चुनौती आजम खां के सामने है, क्योंकि इस उपचुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। रामपुर की लड़ाई से आजम परिवार दूर है, खुद आजम खान लड़ाई से सीधे तौर पर बाहर है, लेकिन उनकी विरासत को बचाने की जिम्मेदारी गरीबी आसिम रजा पर है। सपा सीट हारी नहीं है। यहाँ के प्रशासन ने एक बड़ा षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दे दिया, 100 कार्ड उसे जितवा दिया है। लेकिन 37 विधानसभा रामपुर के मतदाताओं ने
हमेशा आजम खां का समर्थन किया है और उस लोकसभा के चुनाव में भी इस सीट पर आजम खां जीते थे और आज भी आजम खां जीते। समाजवादी पार्टी के टिकट पर आसिम रजा का मुकाबला बीजेपी की तरफ से दावेदारी ठोक रहे आकाश सक्सेना से है। आजम की सल्तनत को कानूनी दांव-पेच से तबाह कर चुके आकाश अब उनके गढ़ को जीतने का दावा कर रहे हैं। इस बार रामपुर में इतिहास रचने जा रहा है और रामपुर का चुनाव वो देश में जिस तरीके से जिसका परिणाम आएगा वो देश देखेगा। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आज रामपुर में हिंदू और मुसलमान जो नौजवान है वो अपना मन बना चुका है बदलाव का। आजम के लिए गढ़ की लड़ाई मुश्किल इसलिए भी है, उनके अहम सिपाही अब साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। रामपुर की आवाम ने अपने रामपुर की तरक्की के लिए और तरक्की का हिस्सा बनने के लिए ये फैसला किया है कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भारी मतों से जिताने जा रहे हैं। विकास के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने ये फैसला लिया कि हम आकाश सक्सेना साहब को भारी मतों से विजयी बनाएं। हमने पुलिस के डंडे खाए, समाजवादी आंदोलनों में हमारे चोटें लगी हैं। हमने आजम खान साहब के लिए हमेशा सीना आगे पेश किया है। आज सोशल मीडिया पर वो अपने चंद लोगों के जरिए जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ये सोशल मीडिया के चंद लोग 8 तारीख को गायब हो जाएंगे। हाल के चुनावी नतीजों और रणनीति को देखा जाए तो बीजेपी के लिए आजम के गढ़ को जीतना मुश्किल नहीं, ये डर खुद आजम को भी है कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित। चुनाव की क्या जरूरत, जब चुनाव हो ही नहीं रहा है। ये चुनाव बीजेपी के लिए आजम के खिलाफ आखिरी जंग है। ऐसे में सवाल वजूद का भी है, क्योंकि बीजेपी कभी रामपुर सदर सीट नहीं जीत पाए। 1996 के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। आजम खान 10 बार विधायक चुने गए। 2022 का चुनाव आजम ने जिले में रहकर जीता। 2017-22 की मोदी लहर में भी रामपुर में बीजेपी हारी। 2022 के लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी जीती। ऐसे में लोकसभा चुनाव के झटके के बाद आजम अपना दर्द कुछ यूं बता रहे हैं। मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। लेकिन बीजेपी का सीधा ऐलान है, आजम के गढ़ में अब कमल खिलेगा। हमने आजमगढ़ में हराया था ना सपा को, रामपुर लोकसभा में हराया था ना, और रामपुर विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी आ रही है। ऐसे में गढ़ की इस लड़ाई में गढ़ के रिपोर्टर का सवाल यही है, आखिर जनता जाएगी किसके साथ? रामपुर सदर वो सीट रही है जहां पर भाजपा अब तक चुनाव नहीं जीत पाई है, तो भाजपा के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी जो पहले यहां चुनाव दिखता था कि एक तरफा माहौल, तो अब हवा बदल चुकी है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है और शायद यही वजह है कि बीजेपी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वीडियो न्यूज के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट रामपुर। रामपुर की चुनावी हवा बदलने का दावा बीजेपी कर रही है। प्रशासन के पीछे रहकर चुनाव में धांधली का आरोप समाजवादी पार्टी और आजम खां की तरफ से लगाया जा रहा है। बीजेपी लोकसभा का उपचुनाव जीत चुकी है, विधानसभा सीट पर भी जीत का दावा ठोक रही है। लेकिन 26 साल की जो आजम सल्तनत रामपुर में रही, उसके लिए क्या ये उपचुनाव आखिरी दीवार दरकने जैसा होगा? क्या कहती है इस पर रामपुर की जनता? इस रिपोर्ट में देखिए। रामपुर वो शहर है जहां पर कभी आजम खां की बादशाहत हुआ करती थी, लेकिन सियासी पंडितों का मानना है कि आजम खां की बादशाहत अब खतरे में है, क्योंकि इस बार जो उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो चुकी है। कि ये रामपुर का किला है, काफी पुराना किला है और यहाँ के कुछ लोग हैं मेरे साथ, चूंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रामपुर आजम खां का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, कहा जा रहा है कि इस बार उनका गढ़ खतरे में है। क्या नाम है आपका? राजू सुमन। राजू जी, ये बताइए कि आजम खां 10 बार के विधायक रहे यहां से। हालांकि इस बार जो लड़ाई, चूंकि उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव में इतना दिलचस्प मुकाबला कभी देखने को नहीं मिला था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लड़ाई कहाँ है इसमें?
मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि रामपुर में लड़ाई कहाँ है। अच्छा, आपको लगता है लड़ाई है ही नहीं? तो क्या मतलब आजम खां फिर से जीतने वाले हैं? अरे आजम खां का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। अच्छा। हाँ, उनका तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। जिस उनका वोट डालने वाली सूची में से नाम चुनाव आयोग ने, चूंकि आपको मालूम ही है, जब हटाया गया था तो उनका चैप्टर क्लोज हो गया था। लेकिन जो आसिम राजा हैं उनके काफी करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि भले ही आसिम राजा चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन सब कुछ आजम खां का ही। नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि सपा के अंदर जो कैंडिडेट इनका होता है वो इनका अपना ये सपा का ही होगा। स्वाभाविक सी बात है, इनके पास अभी पिछले 10 बार के विधायक रहे, इनके पास कोई कैंडिडेट ऐसा था ही नहीं कि किसी को रामपुर में चुनाव लड़ाते। और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। इनकी बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा, बोल रहे हैं कि विकास पर लोग वोट करेंगे, लेकिन देखा जाए तो सदर सीट पर 50% से ज्यादा जो आबादी है वोटरों की, वो मुस्लिम आबादी है। तो आपको लगता है कि बीजेपी जीत पाएगी ये सीट? बीजेपी जीत पाएगी ये सीट, क्योंकि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम वोटर्स को परंपरागत वोटर नहीं माना जाता है बीजेपी का। इस बार माना जाएगा, क्योंकि हमारे रामपुर में 18,000 विकास बने हैं आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 14,000 प्रधानमंत्री योजना जो बनी है हमारे मुस्लिम भाइयों की बनी है। अगर वो चाहेंगे कि उनका सिर के ऊपर छत आई है, वो समझेंगे तो 100% वोट देंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, नईम खां कहते हैं मुझे। नईम खां जी, ये बताइए कि अभी आपने सुना इन लोगों की बातें, आजम खां का गढ़ क्यों कहा जाता है रामपुर को? कहा जाता है कि उनका गढ़ है, किला है, वो यहाँ के बादशाह हुआ करते थे कभी, ऐसा क्यों है? बादशाह हुआ नहीं करते थे वो, उनकी बादशाहत आज भी है और पब्लिक में थोड़ी मुखालफत है।